हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्त। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे और आपका अपना और प्यारा सा यूट्यूब चैनल राज क्लासेस पर एक बार फिर से आप सभी तमाम दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे दोस्त। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं ना, उन्हीं के लिए हम बात करेंगे। क्लास 10th के जो विद्यार्थी है बिहार बोर्ड के, उन्हीं की हम बात करेंगे। इसमें हिंदी गोधली का जो भाग 2 है उसी का चैप्टर्स नंबर 4 के बारे में हम इसमें करेंगे। इसकी ऑब्जेक्टिव की कुछ बेसिक नॉलेज आपको मिलेंगी और सब्जेक्टिव का भी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है इस चैप्टर से रिलेटेड उस सभी मैं आपको इस वीडियो में मेरे दोस्त बताने वाला हूं। अगर जो आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को आगे चलते हैं और आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। पूरी बेसिक टू एडवांस लेवल से हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त। तो हम लोग आते हैं चैप्टर्स 4 में। पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ों को हम समझ लेते हैं। चैप्टर्स 4 क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक का क्या नाम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनके लेखक का नाम है। जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब आता है यहाँ पर कि इनका जन्म स्थान आरत दुबे छपरा जो बलिया उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है ना, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के जो रचयिता है कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1879 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था। तो चलिए हम प्रश्न नंबर, तो आपके ऑब्जेक्टिव बेसिस के हिसाब से बहुत बेस्ट प्रश्न है क्योंकि इसमें से आपको एक प्रश्न पूछ ही लेते हैं जो मैं आपको यहाँ पे पहले बताया हूँ। अब हम लोग सब्जेक्टिव में चलते हैं जो बहुत ही लाजवाब प्रश्न है आपकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मेरे दोस्त। पूरा एकदम कहते हैं ना पूरा गेस क्वेश्चंस, वही क्वेश्चन मैं आपको हर एक चैप्टर्स के बारे में बताता हूँ। यानी कुछ इस चैप्टर से, यानी इस बुक के कुछ पिछले वाले जो चैप्टर है और आगे कुछ चैप्टर का वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुका है मेरे दोस्त। एक यही चैप्टर था, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इस चैप्टर का वीडियो डालने के लिए, तो इस चैप्टर का वीडियो लेकर हम यहाँ पे आ चुके हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें कुछ प्रश्न जो है आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो पहला नंबर प्रश्न हम लेते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? जो नलिन विलोचन जो शर्मा जी थे इसके हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी है इसके लेखक, तो उनको जो है उनसे प्रश्न पूछा गया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? तो उनकी छोटी लड़की ने, इसके आंसर को समझने का प्रयास कीजिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी छोटी लड़की ने उपस्थित किया। लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनकी एक छोटी लड़की है, उन्होंने लेखक से पूछ डाला कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। एक दिन जब उनकी छोटी लड़की ने पूछा तो आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये लेखक जो है असमंजस में पड़ गया, भाई सोच में पड़ गया। बात सही तो है, यानी लेखक से उनकी छोटी लड़की ने पूछा, प्रश्न क्या पूछता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ लेखक को, क्योंकि हर प्रश्न हर एक व्यक्ति तो सोच नहीं सकता है, उसका उत्तर हर एक व्यक्ति तो दे नहीं सकता है। लेकिन करता क्या है, यहाँ पर लेखक की एक पुत्री जो है, छोटी सी पुत्री है, सबसे छोटी वाली पुत्री, वह लेखक से पूछता है प्रश्न, शुरू में ही पूछता कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित होते हैं, आपकी प्रश्न बुक का प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी छोटी लड़की ने उपस्थित किया। क्या किया? एक दिन जब उनकी छोटी लड़की ने पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक क्या हो गया? तो लेखक असमंजस में यहाँ पर पड़ गया कि भाई सही में आदमी का जो नाखून है वह क्यों बढ़ते हैं। फिर प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है। यानी जो नाखून हमारा जो बढ़ जाता है, हमारा या आपका जो नाखून बढ़ता है, वह से जो प्रकृति हमको क्या याद दिलाना चाहती है, क्या याद दिलाती है, उसके बारे में समझेंगे। तो क्या है? बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। यानी जो प्रकृति है हमको याद क्या दिलाती है कि तुम्हारा जो नाखून है ना, उसको भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले नख दंत वाले जीव हो, यानी आज से लाखों वर्ष पहले का तुम जीव हो जो नख और दंत वाले जीव हो, जो कभी मनुष्य पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करते और चरते थे। जो मनुष्य, जो हम लोग आज मनुष्य बन गए हैं, ये बहुत लाखों वर्ष पहले की बात है कि पशु के समान, यानी पशु की तरह हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए जंगलों में घूमते थे, यानी चरते थे। फिर अगला नंबर प्रश्न आता है
लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? जो लेखक है हजारी प्रसाद जो द्विवेदी से है वह कहते हैं कि उनके द्वारा कहा किया जाता है कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, यानी कहाँ तक सही है। उसके आंसर को हम समझते हैं। आज से लाख वर्ष पूर्व मानव जब जंगल में रहता था, यानी आज से बहुत पहले की बात कह रहा है कि जो मानव यानी हम लोग जो जंगल में हम सब रहते थे, तब नाखून ही उनके अस्त्र थे। यानी तब बात तो सही है कि हम बहुत पहले जंगल में रहते थे तो नाखून ही हम लोग का क्या था? हथियार था, अस्त्र था। अपने नुकीले नख से अन्य जीवों का शिकार करके पेट भरता था, साथ ही अपने नाखूनों के प्रहार से प्रतिद्वंदियों को पछाड़ता था। यानी जो झगड़ा उगड़ा करने वाले आते थे ना, उसको हम लोग पछाड़ देते थे, वही कह रहा है लेखक। इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना युक्ति संगत है, यानी सही है नाखून को अस्त्र के रूप में देखना। फिर अगला नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न हम लोग लेकर आते हैं। क्या है? मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? बात सही है कि हम लोग जो नाखून को काटते हैं उसको बार बार क्यों काटते हैं भाई? क्या करते हैं? समझिएगा आंसर को। यानी नाखून मनुष्य का प्राचीनतम अस्त्र था। यानी नाखून जो हम लोग का जो नाखून है यह बहुत पहले से हम लोग का अस्त्र शस्त्र था। ठीक है। आज से जिस समय जंगलों में पशु की भांति जीवन व्यतीत कर रहा था, यानी हम लोग जो है आज से बहुत पहले पशु के समान जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते थे, उस समय नाखून ही जीवन का रक्षक थे। नाखूनी जीवन। आज मनुष्य उस पाश्विक वृत्ति को छोड़ चुका है, यानी हम लोग एक पशु की तरह जंगल में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं और नाखून हमको यही चीज का याद दिलाती है, लेकिन उसको हम काट देते हैं। तो वही कह रहा है कि आज मनुष्य उस पाश्विक वृत्ति को छोड़ चुका है, यानी काटते रहता है नाखून को। इसलिए मनुष्य पशुता की निशानी छुपाने के लिए उससे बार बार काटता है। यानी नाखून क्यों काटते हैं? तो सीधी सी भाषा में हम कह सकते हैं कि हम अपनी पशुता को छिपाने के लिए, यानी मनुष्य अपनी पशुता को छिपाने के लिए वो अपने नाखून को बार बार काटता है। सिंपल सी इतना भी आप लिख सकते हैं आंसर, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत सटीक हो जाएगा। फिर अगला नंबर प्रश्न 5 नंबर लेके चलते हैं। देखिए मेरे भाई, यह जो प्रश्न मेरे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 है। अब बुक में यह डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बुक के पूरे प्रश्न को 14 या 15 या 16 के आसपास पूरे प्रश्न है, सभी को डिस्कस हम लोग नहीं करते। पूरे एक बार क्वेश्चन बाई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते। जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, जो आपको आपके लिए हक के लिए अच्छा हो, उसी प्रश्न को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, उसी को बहुत सटीक तरीके से आपको हम समझाने का मेरे दोस्त प्रयास यहाँ पर करते रहते हैं। ठीक है। अगर जो आप हमारे चैनल पर अभी भी नए हो, इस वीडियो को देखने का भी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो भाई, तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए ना। आप ही के लिए बेनिफिट होगा, आपके हक के फायदे के लिए हम लगातार वीडियो यहाँ पर देने वाले हैं आपके लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। सुकुमार विनोद के लिए नाखूनों को उपयोग में लाना मनुष्य कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताता है? आज से लगभग 2000 वर्ष पहले विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य ने नाखून को खूब सजाकर संवारकर उससे विविध आकार प्रकार देकर काट छाट कर सुंदर और आकर्षक बनाते थे। कह रहा है कि आज से कह रहा है कि 2000 वर्ष पहले की बात है कि जब मनुष्य जो है अपने नाखून को बहुत अच्छी प्रकार से सजाकर और संवार कर, जिस तरह से आजकल की स्त्रियां लड़कियां जो करती है नाखून को सजाकर संवार कर, जो आकर्षक लगता है, मनमोहक अट्रैक्टिव जो लगते हैं, वो ऐसे बनाते थे, जो उनके सुकुमार विनोद के काम आता था। यानी उनके जो सुकुमार विनोद यानी कहते हैं प्रेमी या हस्बैंड, उनको काम आता था। लेखक ने इन संबंध में यह भी कहा है कि उस समय लोग अपने नाखूनों को मुंह से ज़्यादा चिकना करते थे और अलता से रंगते थे। यानी बहुत जितना मुंह पर फेस को यानी चेहरे को जितना साफ नहीं करता था आदमी, उस समय के बात बता रहा है इसमें चैप्टर्स में लेखक ने कि नाखून को पूरी अच्छे प्रकार से साफ करता था, उसको अलता से उस समय भी रंगता था। ठीक है। अगले वाले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आता है 6। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर की मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। लेखक का पूछना लाजमी है मेरे दोस्त। क्या पूछता है लेखक? लेखक क्यों पूछता है हम लोगों से कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, यानी जो मनुष्य है मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है, इसमें थोड़ा किस तरफ बढ़ रहा है उसके बारे में स्पष्ट हमें करनी है। तो लेखक देखता है कि मनुष्य एक ओर अपने बर्बर काल के चिन्ह को नष्ट करना चाहता है, बर्बर काल के चिन्ह करने को लेकिन नाखून को, और दूसरी तरफ प्रतिदिन घातक शस्त्र की वृद्धि करता है। यानी कह रहा है कि पहले के जमाने में जो था ना, हम लोग का नाखून अस्त्र शस्त्र था, तो इसको हम लोग छोड़ रहे हैं, काट रहे हैं। अब नए नए आविष्कार कर रहे हैं, बंदूक का, गोली का,
हथियार का यानी फरसा का, ये सब का वही कह रहा है, तो वह चकित रह जाता है और उसके मन में सवाल उठता है कि आज मनुष्य किस ओर जा रहा है, मनुष्यता की ओर कि पशुता की ओर। अतः लेखक मनुष्य को मनुष्यता की ओर जाना चाहता है, ले जाना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य में मानवेचित संयम, सदस्यता और स्वाधीनता का भाव जगे, वह शास्त्रों की होड़ में न पड़े। यानी कह रहा है कि अपनी सुरक्षा के लिए वह रहे, ज़्यादा इधर उधर नहीं करे, वह स्वाधीनता आज़ादी की तरह अपने जीवन को वह व्यतीत करे। फिर प्रश्न नंबर आता है 7। जो हम प्रश्न आपको पूरा बता रहे हैं, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। सभी को अच्छे प्रकार से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसको लिख लेंगे, 2-3 बार उसको पढ़ेंगे। चाहे इस वीडियो को आप 2-3 बार पूरा देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर बेसिस पर मेरे दोस्त याद हो जाएंगे आपको। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 चलते हैं। क्या है स्वाधीनता शब्द की सार्थकता, लेखक क्या बताता है? जो स्वाधीनता शब्द है उसका सार्थकता यानी सही मायने लेखक क्या बताता है उसको हम समझते हैं। लेखक ने स्वाधीनता शब्द की सार्थकता बताते हुए कहते हैं कि अनधीनता को भारत के लोग स्वाधीनता के रूप में सोच लिया है। यानी अधीनता यानी क्या कहते हैं, एक तरफ से आक्रमण यानी दूसरे हम पर आक्रमण यानी दूसरे हमको अपनी तरफ शोषित करता है, यानी अपने वश में करता है। लेकिन भारत के लोग जो है ना उसको आज़ादी समझ रहे, स्वाधीनता समझ रहे हैं। यह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है, पुराने संस्कारों का यह फल बता रहे हैं लेखक। इसीलिए हम स्व के बंधन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, यानी अपनी जो स्वाधीनता का जो बंधन है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर अगला नंबर प्रश्न आता है 8 का क नंबर क्या है? काट दीजिए हुए चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर है। यानी कह रहा है लेखक, फिर से समझिएगा मेरे दोस्त, व्याख्या करने के लिए कह रहा है कि काट दीजिए हुए चुपचाप दंड सह लेंगे। यानी उस नाखून के बारे में कहते हैं लेखक कि इसको काट दीजिए लेकिन चुपचाप ये कुछ नहीं बोलेगा, आपका दंड को यह स्वीकार करेगा। पर निर्लज अपराधी, बेशरम की तरह, जिसको कोनो शर्म नहीं आता उसी को बेशरम कहते हैं। तो वही कह रहा है बेशरम की भांति, निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही अपना काम पर लग जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रस्तुत पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए कहानी नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई है। लेखक के शब्दों में वाक्य का अर्थ यह है कि अपने हाथ एवं पांवों के नाखून काट देते हैं लेकिन नाखून फिर भी बढ़ जाता है। उसे जब मनुष्य काटता है तो निर्लज की तरह फिर भी बढ़ जाता है तथा फिर से याद दिलाना चाहता है कि मनुष्य के नख हजारों वर्ष पहले वाले ही पशुता की निशानी है एवं काटे जाने पर पुनः आगमन हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है वह पशुता का अपना निशानी रखे हुआ है, इसको कितना भी काट दीजिएगा नाखून को फिर भी आपको हर एक समय पर याद दिलाएगा कि तुम ही एक पशु के समान हो। आपके इस संस्कार को, इस चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता है। फिर इसी का खास समझते हैं, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं, लेखक कहता है। तो प्रस्तुत पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए कहानी नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक बताते हैं कि आज मनुष्य बम, तोफ, कारतूस और परमाणु बम का निर्माण कर रहा है, जो इस बात का द्योतक है। यानी यह सत्य बात का यह पुष्टि करता है मेरे दोस्त कि आज भी मनुष्य बर्बर या पशु प्रवृत्ति का है। यानी बर्बर यानी समझ गए हैं, पशु प्रवृत्ति का है, पशु के समान है। इसका सूचक हमें नाखून के रूप में दिखाई पड़ता है। मनुष्य की पशुता को बार बार काट देने पर भी वह नहीं मरती है, इसलिए लेखक को नाखून की ओर देखकर कभी कभी निराश हो जाता है लेखक। फिर अगला नंबर प्रश्न हम समझते हैं, इस चैप्टर का लास्ट यानी इसी का ग नंबर प्रश्न है, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। यानी लेखक यहाँ पर कहता है कि यह बढ़े, यानी कमबख्त जो नाखून है इसका काम है बढ़ने का, यह बढ़े, लेकिन मनुष्य का काम या हम लोग का काम क्या है, इसको काट कर इसकी अपने भीतर से पशुता को, निशानी को हटा देने की बात लेखक करते हैं।
क्या है, आंसर को समझते हैं। वही चीज़ पहले जो वाली जो लाइन है हम उस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए कहानी नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई है। लेखक के शब्दों में हमारे जीवन की पशुता एवं बर्बरता को होते हुए भी इसकी मात्रा काफ़ी कम होती दिखाई पड़ती है। प्राणी शास्त्रियों के अनुसार मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाता है, यानी गिर जाता है। अगर जब किसी चीज़ का हमारे जीवन में यूज नहीं रहता है, किसी सामान को, तो उसको हम ध्यान नहीं देते। उसी प्रकार से कह रहा है, जिस प्रकार से उसकी पूंछ झड़ गई हो, यानी हम लोग के पास जो पहले की पूंछ था वह उसका कोई यूज नहीं था, तो वह झड़ के यानी गिर गया है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। नाखून का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात प्रवृत्ति का परिणाम है, जबकि उसको काट देना मानवीयता का द्योतक है। अतः मनुष्य पशुता को बढ़ने नहीं देगा, बल्कि उसे समय समय काट लेगा। इस तरह से यानी यह जो चैप्टर है यह आपका पूरा खत्म हो गया। इसके जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जो VVI क्वेश्चन है, हम सबको यहाँ पर डिस्कस कर दिया आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे दोस्त। इस सभी प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ से और अच्छी प्रकार से इसको याद कर लेंगे, या इस वीडियो को 2-3 बार अगर जब आप देखते हो ना मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको सही मायने में पूरा अभी का अभी 2-3 बार इसको देखने से सब आपको याद हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। अगर से अभी भी यह वीडियो देखने के बाद भी आप हमारा चैनल पर भी नए हैं तो जल्दी से जल्दी एकदम सब्सक्राइब वाला बटन टिप कर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको पहुंचना चाहिए मेरे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।